दोस्तों, ये जो आपको मैं आंसर की दिखाने जा रहा हूँ, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। अभी 2025 में जो हुआ था, सीबीटी 1 है ये। तो इसके जो भी क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के और मैथ के, रीजनिंग के, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, क्योंकि आप सभी लोगों ने आपकी जो 2025 वाली वैकेंसी 26 में आई हैं, इनका भी एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है। और अभी आप लोग वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इन सवालों को देख कर जाइएगा, आप लोगों को यहाँ से काफ़ी बेनिफिट और सिलेबस समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस का क्या वेटेज है, जनरल करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है ना। तो इसी टाइप के जो है करंट अफेयर कितना पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्या कहाँ से पूछ रहा है, पॉलिटी से क्या, हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इस आंसर की मैं आपको दिखाऊँ। और ये मेरा पेपर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा सीबीटी 1 निकल गया था, तो सीबीटी 2 में मेरा जो है 1.23 नंबर से जो है सीबीटी 2 रुक गया था। उसकी भी आंसर की मेरे पास है। इसको अपलोड करने के बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसकी भी आंसर की आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्वेश्चन आए थे। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सीबीटी 1 के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं तब तक। दोस्तों, इसमें जो है सारे क्वेश्चन जीके जीएस के और करंट अफेयर्स के मिलेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं। तो हम 40 जो जनरल नॉलेज के सवाल आए हैं उनको सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी मैथ और रीजनिंग का अलग वीडियो बना के डाल दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आया था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। आपके ऑप्शन थे म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। अगर जिस किसी ने बेसिक लेवल का जो है जियोग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो आसानी से कर सकता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर श्रीलंका जो है साझा नहीं करता है, भूमि साझा नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? अगर पड़ोसी देश कहता कि पड़ोसी देश नहीं है तो वो श्रीलंका होता फिर। तो आंसर क्या होगा इसका? श्रीलंका होगा। बाकी आप लोग म्यांमार देख सकते हैं, भूटान की भी लगती है, अफ़गानिस्तान की भी लगती है, जम्मू कश्मीर से 106 किलोमीटर, है ना। तो समझ में आ गया, इसका उत्तर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है। आपके ऑप्शन थे, नंबर 1 में था मंत्रीगण सभी कार्य संचालक सिविल सेवकों पर छोड़ देते हैं, और 2 नंबर था सचिव की भूमिका का उन्मूलन, 3 नंबर था प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, और ऑप्शन 4 था स्थानीय निकायों में सत्ता का केंद्रीकरण। तो आप लोग मेरा भी आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। मेरा ऑप्शन जो मैंने चूज किया होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, है ना। और जो जो आंसर की में सही आया है वो 3 नंबर बताया गया है। तो इस वजह से मेरा सवाल ये गलत हो गया है। इसका उत्तर क्या होगा? प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला सवाल ये करंट अफेयर से आया था कि मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बलों द्वारा किए गए मेडवैक अभियान के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि 90 मिनट मिलते हैं और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 30 रीजनिंग, 30 मैथ और बाकी 40 जनरल नॉलेज के होते हैं। तो इतना बड़ा सवाल था ये, और इतना डीपली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा भी नहीं था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। आप लोग देख लीजिए आंसर की में इसका उत्तर दिया गया है, केवल 1, 2 और 4 वाला सही है। यानी कि पहले नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित MV हीलन स्टार से घायल चालक दल के सदस्यों को निकाला है। इसका मतलब ये सही है। और ऑप्शन 2 वाला, INS विक्रांत ने एक सी किंग हेलीकॉप्टर ने 2 चीनी और एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल चालक दल के सदस्यों को एयरलिफ्ट किया।
दोस्तों ये जो 3 नंबर वाला है ये आपका गलत होगा, क्योंकि इस अभियान का समन्वयन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से नहीं किया गया था। तो इसका जो है सी छोड़ दीजिए, बाकी जो है ये डी वाला चौथे नंबर वाला ये भी सही है। बचाए गए चालक दल के सदस्यों को गोवा स्थित INS हंसा पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें आगे सिविल अस्पताल ले जाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, केवल 1, 2, 4। दोस्तों अगला सवाल है आधुनिक साइंस से था कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा था। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया गया था कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं। तो आपको शायद आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है तो आप लोगों को पता होगा। तो ये बात सही है कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं, ये गलत बात है, मतलब गलत ऑप्शन है, क्योंकि पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है ना, और क्या होता है हीलियम, यही 2 तत्व होते हैं। और ये आपका यानी कि यही गलत होगा। और तीसरा नंबर वाला है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को सबसे नीचे अलग अलग पैनल में रखा जाता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सबसे नीचे आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो उसमें सबसे नीचे जो 2 लाइनें होती हैं उन्हीं को जो है लेंथेनाइड होती है और एक्टिनाइड होती है। तो ये तीसरा भी ऑप्शन सही है। चौथा वाला क्या है, वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और आवर्त क्षैतिज। आवर्त जो होती हैं उनकी संख्या 7 होती है, जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। आप लोग ये जो खड़ी खड़ी देखते हैं ये, ठीक है, तो ये जो होते हैं वर्ग होते हैं। ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल बनी होती है जिसमें से यहाँ तक कुछ पोर्शन खाली होता है ना। तो ये जो कुछ खाली होता है बीच में जो है, और बाकी ये जो नीचे 2 लाइनें होती हैं ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होती हैं। और यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, इनकी संख्या जो है ये वर्ग होते हैं, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं इनके बीच वाले खाने जो होते हैं उनको वर्ग कहते हैं, और जो ये पड़ी लाइनें होती हैं इनको जो है क्षैतिज कहते हैं। इनकी संख्या क्षैतिजों की संख्या 7 होती है और इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला सवाल इतिहास से था हमारा, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी, यानी जो हड़प्पा नगर था उसकी नियोजन क्यों, वो क्यों प्रसिद्ध था, कि मतलब इसकी विशेषता खास क्या थी, कि वहाँ पर जो है क्या खास था। ऑप्शन क्या आप के हिसाब से देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन ए में भूमिगत मंदिर, ऐसा कुछ जिक्र मिला नहीं है। वृत्ताकार किले, ये भी कुछ देखने को नहीं मिला है। यह 3 नंबर वाला जो है ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, यानी कि जो है नालियों की जो पानी जो घर का बाहर जाता था वो एकदम नालियों के थ्रू ही जाता था, पक्की सड़कें थी। तो इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे विकसित सभ्यता कहलाई जाती है, यानी मानी जाती है। तो आपका जो है सी वाला आपका उत्तर सही होगा। बाकी ये डी वाला अनियमित आवासीय लेआउट, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर सी वाला होगा। दोस्तों अगला सवाल था करंट अफेयर्स से था कि 18 फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। तो किस पर की है, ऑप्शन 1 दाल, चीनी, गेहूँ, चावल। तो ये दालों पर किया गया था, है ना। 6 वर्षों का जो है कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह क्वेश्चन था आपका हाँ इतिहास से था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, बाकी आंसर तो दे ही रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोसाई विद्रोह जो है ये 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। बाकी नागा का विद्रोह ये भी हुआ था, और बस्तर का ये भी हुआ था, कुकी ये भी हुआ था। आपसे जगह भी पूछ सकता है कि नागा विद्रोह कहाँ हुआ था, बस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। दोस्तों एक सवाल था कि कंप्यूटर से, आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं इसमें NTPC में, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट हो, और चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, 4 से 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से आने ही आने हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल्ड पेनेट्रेशन
टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है पहले में दिया गया है काली लिनक्स। बाकी विंडो 10, उबंटू, LTS, मैक OS वेंचुरा तो ये नहीं होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर के बारे में, ताकि जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं। 4 से 5 तो नहीं हो पाते हैं, मेरा मानना है कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी और आएगा एक, इसमें आएगा कि CPU का फुल फॉर्म भी पूछा था, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये दोस्तों सवाल है धौलावीरा। धौलावीरा ये भी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधुकालीन सभ्यता का ही जो है स्थल है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में आपका पड़ता है। और यहाँ से जो है कुएँ वगैरह भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इसमें क्या कह रहा है कि धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए अद्वितीय है? तो वहाँ पर जल संरक्षण प्रणालियों के लिए जो है ये जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा 1। अगला सवाल देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी से आया है। इसमें आर्टिकल वगैरह भी मैंने बताया ना कि सबसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और साइंस हो और कंप्यूटर हो, सारे से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिटी से क्वेश्चन आए। निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? सभी लोगों को पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है कि अनुच्छेद जो है 324 यानी 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। और आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि 327 में क्या है, 326 में क्या है और 325 में क्या है। दोस्तों अगला सवाल आया था कंप्यूटर से ही था। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है? यहाँ पर 52% जो है लोगों ने माना है कि जो है अगले 2 वर्षों तक जो है अशांति जो है रह सकती है। दोस्तों ये सवाल मैंने बताया ना, कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ये दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। आप लोग नोट करते भी रहिएगा, हो सकता है आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप लोग याद करने के लिए, नहीं तो वीडियो को भी सेव करके 1-2 बार देख लीजिएगा। तो सवाल है विंडो OS में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F दबाने पर क्या होता है ना? तो आपका उत्तर नंबर 3 होगा कि आप फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च और फाइंड फीचर ओपन करता है। कौन? Ctrl+F दबाने पर। दोस्तों अगला सवाल पॉलिटी से फिर आ गया है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। दोस्तों अगला सवाल आया है आपका साइंस से आया है कि 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बाकी मेरा भी उत्तर सही है। यहाँ पर मैंने भी दूसरा ही चुना है। तो साइंस ज़्यादा कठिन नहीं आती है। और ओवरऑल पेपर आप लोग मैथ का भी देख लीजिए। और यहाँ पर ये सवाल आया है आपका हरित क्रांति से संबंधित है कि हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्र पर था? तो यहाँ पर जो था वो आपका पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड फिर राज्यों में पहुँची थी। हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे पंजाब और हरियाणा से। चलिए अगला सवाल है हमारा कि जनवरी 2025 करंट अफेयर से आ गया है। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना पदक प्रदान किया गया है? तो वो आपको आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया है अरब सागर में। इसको मैंने शायद पढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं इसको नहीं कर पाया था, छोड़ दिया था। और आप लोग भी यही करना, अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो मत ही करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए 1/3 है। कितनी है? 1/3।
अगर आप लोगों का जो है 3 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आपका जो है एक जो है सही वाला वो भी चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव यानी कि गलत करने के चांस बहुत कम ही रखना। तुक्के उक्के की बाजी में मत पड़ना। मैं नहीं कहता हूँ कि तुक्के मत मारना, लेकिन जो है 50-50 रखना। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जैसे दो को आपने पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। अब जो बचे ऑप्शन 2 हैं, इनमें आपको 50-50 लग रहा है। तो 50-50 अगर लग रहा है तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मार सकते हैं तुक्का। तो बात समझ रहे हैं ना हमारी, तो ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो भाई छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को जो है एक एक नंबर, मैं जो 72 में बाहर हुआ हूँ, मैं बता नहीं सकता कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर इतने नंबर से रह जाता है तो फिर कितना दुख होता है, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व में क्षेत्र के व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिया गया था। तो ये था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो सभी लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आती है ना। आप लोग जो है पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो है केप ऑफ गुड होप क्या था, हैं। वास्को डी गामा कब आया था, इसी रास्ते से आया था। उसके पहले कोलंबस भी आने की कोशिश किया, लेकिन जो है कोलंबस जो है अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका की खोज कर डाली। और उसके बाद फिर जो है वास्को डी गामा निकला और वो केरल आया। उसके बाद जो है उसने मसालों राजा वहाँ का राजा केरल का था, राजा जमोरिन था। तो वहाँ उसने जो है उसकी प्रशंसा की। तो उसके बाद उसने काफ़ी सारा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं मसाला, जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, इसका जो है व्यापार होने लगा। फिर कहाँ से, पुर्तगाल से। और ये वास्को डी गामा ये सब पुर्तगाली ही थे। तो बढ़ते हैं कहानी की अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों अगला सवाल आ गया है मेरी स्क्रीन पर कि भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी। अब मुझे दीकू का नहीं मालूम था, तो यहाँ पर शायद मैंने शायद लगाया नहीं था। तो ऑप्शन इसका ये ए वाला होगा। वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। कौन? दीकू। याद रखना आप लोग। अगला सवाल है, हाँ, कर्नाटक। ये मैंने सवाल नहीं किया था। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली की रचना का भाग नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन थे आपका चतुरंग, पल्लवी, वर्नाम, राग मालिका। तो आपका चतुरंग जो है ये नहीं है, और बाकी ये पल्लवी, वर्नाम और राग मालिका ये सारे जो है कर्नाटक शैली रचना का भाग है। अगला सवाल, ये मैथ का सवाल है, यह कंप्यूटर का सवाल आ गया है। कंप्यूटर का सवाल है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेर फेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो वो किया जाता है, किससे किया जाता है? माउस से किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये पॉलिटी का सवाल आ गया है, और पॉलिटी में क्या है सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो ये 51A का I में किया गया है। और आप सभी लोग बताइएगा कि जो मूल कर्तव्य है ये किस देश से लिया गया है और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सारे मैथ के सवाल हैं, ये भी मैथ का सवाल है, ये तो रीजनिंग का है। परेशान मत होइएगा, मैं अगला वीडियो आपको साइंस क्या कहते हैं मैथ और रीजनिंग का लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ जो है कॉन्सेप्ट, और ट्रिक कुछ नहीं होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2-3 स्टेप जो, जैसे कोई क्वेश्चन
4-5 स्टेप में होने वाला होता है, उसको 2 में कर दीजिए, वही ट्रिक हो गई। बाकी ट्रिक होती कुछ नहीं है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में ही पता चल जाएगा कि आप यहाँ से 2-3 स्टेप हम छोड़ सकते हैं, है ना। मैं बताऊँगा वो सब, परेशान मत होइएगा। बढ़ते हैं, अगला ये सवाल है आपका कि भारत की सबसे बड़ी लवणी आर्द्रभूमि वेटलैंड है ना। तो ये आपका जो है सांभर झील होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था। मैंने क्या लगाया था, चिल्का झील, लेकिन हमने पढ़ने में शायद गलती कर दी थी। तो वैसे ये सांभर झील होगा। सांभर झील कहाँ है, ये राजस्थान में है।